कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपसे प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की, और प्रायिकता की परिभाषा में अगर हमने बात करी थी आपसे कि सरल सीखना है आपको, आधुनिक परिभाषा सीखनी है आपको, तो क्या सिखाया था? बिल्कुल सिंपल सी बात बताई थी आपको। क्या बताया था? हमने बताया था आपको PE इज इक्वल टू NE/NS। ये सिखाया था हमने बच्चों आपको। ये आपकी प्रायिकता है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। कोई इवेंट E है, कोई घटना E है, कोई एक्टिविटी E है जिसके कुल संभव परिणाम, जिसको हमने प्रतिदर्श समष्टि समझाया था पिछली बेसिक क्लास में, बताया था आपको। प्रायिकता कब होती है? जब कोई यादृच्छिक प्रयोग होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता। कैसे प्रयोग? ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने से उनके रिजल्ट, उनके परिणाम बदल जाते हो, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं, अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। और जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, यादृच्छिक प्रयोग होगा, तब होती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। उसके बाद क्या सिखाया था आपको? हमने सिखाया था आपको यादृच्छिक प्रयोग सिखाए। यादृच्छिक कैसे प्रयोग? जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते। जिनके परिणाम निश्चित नहीं है, ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई इवेंट आप करते हो, तो उसमें जितने संभव परिणाम हैं, जितने संभव, उन सबको इकट्ठा कर लिया, मझले कोष्ठक में बंद कर लिया, रख लिया, तो बन जाता हमारा सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। उसी बात को बच्चों हमने सिखाया था आपको कि जो प्रतिदर्श समष्टि होती है, कोई घटना है, जितने संभव परिणाम हो उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, मझले कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए, वही संभव परिणाम होते हैं। वो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है, प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। जितना संभव परिणाम हो सब लिख दीजिए, और फिर नंबर S क्या है, काउंट कर लो कितने अवयव है उसके अंदर। ये सिखाया था हमने आपको। तो प्रोबेबिलिटी क्या सिखाई थी? ये क्या है? NS, कुल प्रतिदर्श समष्टि। और ये क्या है? अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि। ये सिखाया था हमने। इसको क्या लिख सकते थे? देखो, इसको लिख सकते थे कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि। ऊपर क्या था? अनुकूल समष्टि, अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि। ये हमने बच्चों आपको आधुनिक परिभाषा सिखाई थी। किसी भी घटना E की प्रोबेबिलिटी अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि। तो अनुकूल कहां से आता है? कुल में से आता है। जो कुल प्रतिदर्श समष्टि आपको मिलेंगे, उसी में से अनुकूल होता हमारा। दोनों को भाग कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, प्रायिकता आ जाती है। तो बच्चों हम प्रायिकता के मेन टॉपिक पर, एक्सरसाइज पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर चलें, उसके पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिना उसके आपको मजा नहीं आएगा, आपकी स्पीड अच्छी मेंटेन नहीं होगी। प्रायिकता बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कब? जब आप थोड़ा बेसिक से सीख करके आए हो। 9th 10th में, 11th में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आपको ना आवे, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल आपको बताते चलते हैं, ताकि आप करंट टॉपिक से अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, और आपको अच्छे से मजे से प्रायिकता समझ में आवे। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा है, सरल लगेगा आपको। दावे के साथ पूरे प्रश्न आपको बड़े मजे से अच्छे सीख जाओगे आप। कब? थोड़ा सा हमारे साथ चलिए, छोटा बेसिक सीख लीजिए, और जो नियम सिखाएंगे, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो, माने बैस थ्योरम हो, कुछ भी हो, हम चलते हैं बच्चों, बात करते हैं। तो ये हमने सिखाया था आपको NE/NS। कोई प्रायिकता पूछे आपसे कि प्रायिकता बताइए, तो आप बता दीजिए NE/NS, बस हो गया। NE/NS ही है, से प्रश्न आपका लग जाता है। चलेंगे, हम बात करते हैं बच्चों। याद रखना, इस सूत्र को हम बार बार प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी का सूत्र है, प्रायिकता का सूत्र है, अनुकूल बटे कुल। आप सीखे हो, इसी को आधुनिक परिभाषा में, समुच्चय की परिभाषा से हमने बताया, कुल प्रतिदर्श समष्टि का भाग करते हैं किसमें? अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि में। सरल भाषा में लोग इसको क्या कहते हैं? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ये चलते हैं बच्चों, आगे चलेंगे।
चलते हैं बच्चों, देखिए आपके सामने बच्चों ब्लैक बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, तो ऊपरी सिरे पर क्या हो, विषम अंक आने की प्रायिकता। हमने बताया था आपसे, कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, प्रतिदर्श समष्टि याद करना है, सैंपल स्पेस एस जिसको हम लोग कहते हैं। करना क्या होगा, जो भी घटना है उसके कुल संभव परिणाम कितने हैं ये हमें पता करना है। देखिए प्रश्न कह रहा है एक पासा फेंका जाता, पासा देखियो सांप सीढ़ी खेलते हैं बच्चे, लूडो खेलते हैं, वो पासा फेंका गया, उसमें बिंदी लिखा होता है, क्यूब टाइप का होता है वो, एक तरफ एक बिंदी होती है, फिर दो बिंदी, फिर तीन बिंदी, फिर चार बिंदी, फिर पांच बिंदी, छह बिंदी तक होता है। वो पासा फेंकोगे तो क्या संभव है, कितने परिणाम मिल सकते हैं। जब पासा गिरेगा तो ऊपरी सिरे पर कौन सी बिंदी आएगी, कौन सा अंक आएगा, पता नहीं कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है। जितने संभव है वो सब लिख दो, वही आपका प्रतिदर्श समष्टि हो जाता है। तो लिखते हैं बच्चों, हम बात करते हैं सीधे चल के प्रश्न में। पासे की फेंक में, एक पासे की फेंक में एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। देखो बच्चों लिखो, पासा फेंकोगे आप, तो पासा फेंको, कौन बिंदी ऊपर आएगी, कौन कौन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। कौन से, एक से लेकर छह तक हो सकता है, एक ऊपर अंक आवे, हो सकता है दो आवे, अंक का मतलब बिंदी से है, हो सकता है चार आवे, हो सकता है पांच आवे, ये बच्चों आ सकता है। इसकी काउंटिंग कर लो, कितने अवयव इसमें है, एन एस, इसमें कितने अवयव है देख लो, छह अवयव है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ समष्टि, प्रदर्श समष्टि की कुल संख्या आपके पास छह है। अब हमें क्या चाहिए, देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या करा है, विषम अंक आने की प्रायिकता। किसका, विषम, जो पासा फेंका गया है इसमें जो कुल परिणाम आए इसमें विषम आवे, तो विषम जरा देखो क्या हो सकते हैं। विषम अंक कहां पर, ऊपरी सिरे पर, विषम अंक आने की घटना, विषम अंक आने की घटना बच्चों, इसको ई मान लो आप। अब देखो पासा फेंका जाएगा, उसमें विषम आवे, तो बच्चों जो प्रतिदर्श समष्टि लिखते हो उसी में से मिलता है अनुकूल आपको हमेशा, इसलिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सरल है। क्यों, एक बार प्रतिदर्श समष्टि लिख लिया, ऐसे लिख लिया आपने, जो पूछेगा उसी में से खोजना है आपको, उसी में से। कैसे, विषम अंक देखो, इसमें विषम है कहीं, हाँ देखो कौन कौन विषम है, एक विषम है, तीन विषम है, पांच विषम है, सात है नहीं, ये हो गया। काउंटिंग कर लो बच्चों, कितने संख्या हो गई इसकी, कितने इवेंट्स में कितनी संख्या है, तीन है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दीजिए। क्या सूत्र पढ़े हो, पीई बराबर एन ई बटे एन एस, ये पढ़े हो आप लोग, पी बराबर एन ई बटे एन एस। तो पी क्या बच्चों, इसको हम कहते हैं अभीष्ट प्रोबेबिलिटी, अभीष्ट प्रायिकता। मतलब बच्चों क्या है, अभीष्ट माने जो पूछा गया है, जो लक्ष्य हमारा है, जो उद्देश्य है, जो एम है, जो टारगेट है, जो मंजिल है, जहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है, विषम अंक आने की प्रायिकता, यहां पहुंचना है, तो ये पूछा गया। तो विषम अंक आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, आप यही फार्मूला हमने सिखाया आपको है, एन ई बटे एन एस। तो देखो बच्चों एन ई क्या आया है, एन ई आया है 3, एन एस क्या था, टोटल 6 था, तो भाग कर दिया आपने, इसका बच्चों उत्तर आ गया 1/2, आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब बच्चों सेकंड में चलें। अब देखिए क्या करा है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो ठीक है बच्चों, सम अंक आने, घटना लिखो, सम अंक आने की घटना। ये बच्चों हमारे लिए अनुकूल कहा जाता है। सम अंक आने की घटना, बच्चों इसको ई कह दो, क्या कह दें, ई। तो अब देखो बच्चों सम अंक किसमें है, हाँ है,
कहां से देखेंगे? जो पूछा जाएगा हम लोगों से उसको कहां से निकालेंगे? प्रतिदर्श समष्टि से। जो एस लिखते हैं, जो कुल संभव परिणाम लिखते हैं, उसी में से हम निकालते हैं अनुकूल क्या हमारे लिए। जो प्रश्न में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है कि सम अंक आवे, उसकी प्रायिकता बताओ। तो सम अंक देखो, इसमें प्रतिदर्श समष्टि में है सम? हाँ है। कौन है? देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है, ये हो गया। तो बच्चों देख लो, इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? यानी कितनी हो गए? 3 हो गए। तो अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र बच्चों लगा दो। अभीष्ट प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फॉर्मूला बच्चों सिखाया आपको? एन बटे एन एस। तो क्या है? 3, एन एस कितना है? 6, एन एस कितना वो देखा था आपका। सभी प्रश्नों के लिए वो एक ही बार लिख दिया प्रदर्श समझ, हर बार नहीं लिख रहे हैं। तो 1/2 ये बच्चों आंसर आ गया। अब देखो बच्चों, आप चाहो तो सुविधा के लिए विषम अंक आने की घटना को ए कह लो, सम अंक आने की घटना को बी कह लो, 4 से अंक बड़ा आने की घटना को सी कह लो, और 2 से बड़े अंक आने की घटना को डी कह लो। तो यहां पर डी ए बी सी आ जाएगा, या E1 E2 कह लो। क्या कह सकते हो? जैसे विषम यस लिख दिया, विषम अंक आने की घटना को क्या कह सकते हो? E1 कह सकते हो। अगर इसको आप E1 कह लोगे तो ये NE1 हो जाएगा। जो परिभाषा बनाई आपने, तो PE बराबर NE बटे NS से क्या बन जाएगी हमारे पास? हमारे पास बन जाएगी PE1 बराबर N ऑफ E1 बटे N ऑफ S। इसमें जाओगे तो N ऑफ E1 था 3, NS था 6, तो 1/2। इस तरह से कर सकते हो। उसी बात को हमने बच्चों ऐसे लिख दिया, क्योंकि कई घटनाएं अलग अलग ले रहे हैं, तो हम सबको ई ना मान करके पहले वाले को E1, दूसरे को E2, फिर E3। आपका अगर सिंगल एक ही प्रश्न होगा तो आप E मान सकते हो, आप A मान सकते हो, आप B मान सकते हो, कोई भी घटना कुछ ही मान लो, प्रश्न तो दिया नहीं इसने। ठीक है, तो E1, इसको बच्चों समांकाने घटना क्या मान लो? E2 मान लो। अगर इस E2 कह दोगे तो N ऑफ E2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र पढ़े थे आप, E की जगह क्या हो जाएगा? E2। E2 कौन है? सम अंकाने घटना है, तो हो जाएगा आपका सूत्र अगर चेंज कर लोगे तो NE2 बटे NS हो जाएगा। भाई E की जगह आपने ये कह दिया, तो NE2 का मान क्या था? देखो 3 है, NS 6 है, तो 1/2 है। अब ऊपर वाले इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारा ये है, ये फॉर्मूला है बच्चों। इस फार्मूले से जिस घटना की प्रायिकता निकालोगे, हम E2 की निकाल रहे हैं तो ये सूत्र हो गया, E की जगह E2 सेट हो गया। E2 कौन है? समांकानिक। इसी प्रकार आगे चलो बच्चों। तो बच्चों बात अभी तक क्या करी हमने? आपने से क्या करिए, एक पासा फेंका गया, पासा फेंकोगे, कुल संभव परिणाम, कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या थे? ये थे। काउंटिंग कर लिया आपने, NS बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसमें से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अनुकूल जो चीज है उसकी हमें प्रायिकता चाहिए। अब अनुकूल क्या है? पहले प्रश्न में तरफ विषम अंक आवे, तो विषम अंक आने की घटना को आपने E1 कह लिया, तो विषम अंक इसमें से खोजेंगे, इसी में से 1 3 5 3 आ गया। तो प्रायिकता का सूत्र NE बटे NS से, ये आपका फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला? ये फार्मूला आपका है NE बटे NS। अब घटना को आपने E1 कहा, तो E की जगह E1 सेट कर दिया, तो NE1 बटे NS मान रख दिया वही आपने। NE1 का 3, NS का 6, उत्तर आ गया आपका। फिर उसने कहा कि सम अंक आवे, उसकी प्रायिकता बताओ। तो सम अंक आने की घटना, देखो इसमें सम कौन है? 2 4 6, 2 4 6। काउंटिंग कर ली, गिनती कर ली, कितने अवयव हैं सम? तो आपके 3 थे। अभी इस प्रायिकता का सूत्र ये बच्चों है, प्रायिकता का सूत्र आपका ये है। अब घटना E की जगह आपने क्या कहा? E2 कहा, तो आपने E की जगह E2 सेट कर दिया, तो NE2 बटे NS आपका उत्तर आ गया। NE2 आपके 3 थे, NS आपके 6 थे, आ गया। अगर आप सम अंक आने की घटना को A कहोगे, A, तो यहां पर A लग जाएगा, तो N आप A बटे NS कह लोगे। सिंपल सी बात है। आगे चलो। 4 अंक ऊपरी सिरे पर क्या आवे? 4 अंक आवे। चलो, ऊपरी सिरे पर 4 अंक आवे बच्चों।
ऊपरी सिरे पर 4 अंक आवे बच्चों। हम बात किसी कर रहे हैं, थर्ड की कर रहे हैं। ऊपरी सिरे पर 4 अंक आने की घटना हम चाहते हैं बच्चों, ये अनुकूल हमारे लिए है। आने की घटना, तो कोई भी अनुकूल घटना, इसको आपने ई मान लिया। कोई भी आने की घटना अनुकूल, किससे निकालेंगे? प्रतिदर्श समष्टि से खोजते हैं। किससे? प्रतिदर्श समष्टि। देखो बच्चों, ये आपने लिखा था, पासा फेंका गया था। कुल प्रतिदर्श समष्टि आपके पास ये थे। इनमें से देखो ऊपरी सिरे पर 4 अंक आवे तो अनुकूल देखो इसमें से खोजना पड़ता है। अनुकूल है? हाँ है। कितना? 4 है आपको, तो इसकी काउंटिंग कर ली। कितने हैं अवयव इसमें? काउंटिंग करो, नंबर, संख्या कितनी? 1 है। 4 न लिख देना, काउंटिंग करते हैं, गिनती। अवयव कितने हैं? 1। नंबर ऑफ ई। ई में कितने अवयव, कितने संख्या? 1। अब चूंकि तुमने पहली घटना को E1 कहा, दूसरी को E2 कहा, तो आपकी घटना को E3 कर लो सुविधा के लिए। तो ऊपरी सिरे पर 4 अंक आने घटना को आपने कर लिया E3, तो यहां क्या हो जाएगा? E3। प्रायिकता का सूत्र लगा दो बच्चों। आपको फॉर्मूला सिखाया गया P बराबर NE बटे NS। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। हर प्रश्न में बार बार ये सूत्र आपका लगाया जा रहा है। ठीक बच्चों, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? E3 की चाहिए। तो PE3 बराबर N ऑफ E3 बटे NS। अगर आपको प्रॉब्लम आती है E1, E2, E3 लिखने में, तो आप सब घटनाओं को E लिख लो, प्रत्येक प्रश्न को। ठीक, बराबर NE3 कितना था? 1 था। NS कितना था? 6। सबके लिए 6 है। आंसर हो गया। अगला फोर्थ पार्ट करो बच्चों। फोर्थ में देखो क्या उसने कहा है। उसने कहा 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 2 से बड़ा अंक देखो, लिखो 2 से बड़ा अंक आने की घटना। आपकी ये पूछा गया है, 2 से बड़ा अंक आने की घटना। मान लिया हमने ई मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 से बड़ा अंक। अब इसमें देखो बच्चों, जो प्रदर्श समष्टि आया था उसी में देखो 2 से बड़ा अंक कौन है? ये 2 से बड़ा, ये हो गया आपके 3, 4, 5, 6। इनकी संख्या काउंटिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4 है। प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगा दो, अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS बराबर। अब बच्चों उसको हमने E3 कहा था, तो 2 से बड़े अंक आने की घटना को आप E4 मान लो, E4 मान लो, K मान लो, D मान लो, U मान लो, V मान लो, W जो मनावे सो मान लो। हमने आपकी E4 नहीं मान रहे, हम E रखेंगे, रख सकते हैं, रख लो। E इवेंट होता है घटना। तो क्या हो गया? NE क्या हो गया? 4 हो गया। NS क्या हो गया? NS पहले से पता था आपको, कितना था? 6 था। कट रहा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आंसर हो गया। इस तरह से कर सकते हो आप। अगला प्रश्न देखिए, 5 6 से बड़ा अंक आने की, 6 से बड़ा अंक आने की। छह से बड़ा अंक आने की, 6 से बड़ा अंक आने की घटना। मान लो कितना मान ले? E मान ले। अब उस प्रश्न को भूल जाओ, अगला प्रश्न हो गया। अब तो 6 से बड़ा अंक कहां से देखेंगे बच्चों? देखो प्रदर्श समष्टि है, 6 से बड़ा अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बड़ा कोई आगे है? कोई नहीं है, ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? कोई नहीं। 6 से बड़ा अंक आने की बात को लिखेंगे, तो इसमें 6 से बड़ा अंक कोई है? कोई था ही नहीं 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा कुछ मिला नहीं, तो खाली हो गया, रिक्त हो गया, रिक्त। तो इसमें काउंटिंग कर लो, अवयव कितने हैं? कितने अवयव है इसमें? एक अवयव नहीं, 6 से बड़ा कोई है ही नहीं।
तो नल सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, खाली समुच्चय कहते हैं, 5 सेट का आ जाता है। तो कितना अवयव हो गया इसमें? कोई अवयव नहीं, 0। परिभाषा निकालो अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट मतलब जो पूछा गया है। एन बटे एन एस। तो एन कितना था बच्चों? 0। एन एस टोटल कितना था? 6। तो कुल कितना आ गया? 0 प्रोबेबिलिटी आ गई। बच्चों पूरी बात की जाए अगर आपसे, पूरी बात की जाए अगर आपसे, तो देखो जरा जो प्रश्न लिखा हमने, क्या लिखा था? एक पासा फेंका गया, यह दृश्य प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक पासा फेंका गया, ऊपरी सिरे पर पासे पर फलक पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी बिंदी आएगी, कहना मुश्किल है, कोई भी आ सकता है। तो जितने संभव है वो सब आपने लिख दिए। कितने संभव थे? एक पासे की फेंक में कुल प्रदर्श समष्टि, समस्त प्रदर्श समष्टि एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लिख दिया। यही संभव थे, हो सकता है ये आता, हो सकता है ये, यही कोई भी इनमें ऐसे आ सकता था। तो सभी संभव परिणाम इकट्ठे कर दिए, वही यस होता है आपका। संख्या कितनी हो गई टोटल? NS 6 हो गया। अब देखो सरल क्यों है प्रायिकता, जो हम बार बार आपसे कहते हैं। सरल इसलिए है कि कुल संभव परिणाम आपने लिख लिए, उसी में से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका सब उसी में से मिल जाएगा, सारे अनुकूल उसी में से मिलेंगे। जैसे कह रहा है कि विषम अंक आने की घटना, अब विषम अंक देख लो, 1 3 5 ये विषम अंक हो गए। तो अनुकूल कितना हो गया? इसकी संख्या कर ली। तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल प्रदर्श समष्टि बटे कुल प्रदर्श समष्टि, सूत्र बताया आपको। तो एन बटे एन एस, 3 बटे 6 उत्तर हो गया आपका। क्या सीखा देखो? 3 बटे 6 यहां सीखे आकर के हम आपका ये देखो 3 बटे 6 हो गया। फिर उसने कहा कि सम अंक आवे, क्या आवे? सम। तो देखो सम अंक आने की घटना, सम अंक आने की घटना, तो सम अंक, तो सम भी बच्चों उसी से देखो जा करके, ये देखो इसमें सम 2 4 6, 2 4 6 लिख दिया। काउंटिंग कर लिया आपने, गिनती कर ली, कितने आ गए सम अंक? 2 4 6, कितने? 3 थे। तो अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र वही। अब ई को आपने यहाँ E2 कह दिया, तो ई की जगह E2 सेट हो गया जा करके। तो 3 बटे 6 6 ये था। अनुकूल बटे कुल। अगले प्रश्न में चले, उसने कहा 4 अंक आवे, क्या आवे? 4 अंक। देखो इसी प्रदर्श समष्टि में से देखते हैं 4 अंक है, हाँ है। तो लिखा जाके आपने लिखा जाके ऊपरी सिरे पर 4 अंक आने की घटना, तो आपने E3 कह दिया, कुछ भी कह दो 4। तो काउंटिंग करी, गिनती करी, तो कितने अवयव मिले? इसमें एक ही अवयव मिला। तो प्रायिकता परिभाषा एन बटे एन एस, तो अनुकूल बटे कुल ये लिखा आपने, इसको E3 कह दिया था, तो ई की जगह E3 सेट कर दिया। 1 बटे टोटल 6 था आपका। फिर उसने कहा कि 2 से बड़ा अंक आवे। अगले प्रश्न में क्या कहा था उसने? 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा अंक कहां देखेंगे बच्चों? उसी में देखेंगे आपके कुल प्रदर्श समष्टि में। 2 से बड़ा अंक देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 4 5 6। तो संख्या काउंटिंग कर लिया आपने, 4 आई। तो परिभाषा एन बटे एन एस से 4 बटे 6, कुल प्रदर्श समष्टि वही आपके 6 थे। फिर उसने अगले प्रश्न में कहा कि 6 से बड़ा अंक आवे, 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा अंक देखने गए बच्चों, तो देखो इसमें 6 से बड़ा कोई अंक नहीं है। नहीं है तो काउंटिंग जब करी जाके आपने 6 से बड़े अंक में लिखा जाके, तो कोई अवयव नहीं मिला। नहीं मिला तो काउंटिंग करी तो 0 मिला, कोई अवयव था ही नहीं। परिभाषा एन बटे एन एस से 0 बटे 6 बराबर 0। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न ने आपको सिखाया। अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें क्या था? एक पासा फेंका गया था। तो सारे के जो प्रश्न करे आपने, सारे के सारे प्रश्न किससे मिले? प्रतिदर्श समष्टि से मिले, सैंपल स्पेस से मिले। कुल संभव परिणामों के समुच्चय को आप लिख देते हो, उसी में से सारी अनुकूल घटनाएं मिलती है और हमारा प्रश्न लग जाता है। किसके माध्यम से? एन ई बटे एन एस, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस से, माने अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अर्थात अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि। बच्चों को कहने में प्रतिदर्श समष्टि बड़ा कठिन लगता है, टफ लगता है। बड़ी सिंपल सी बात है, सभी संभव परिणाम होते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, वही हमारा प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है, चले आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, कितने पासे फेंके जा रहे हैं? 2 पासे फेंके जा रहे हैं। कितने फेंके? तो 2 पासों की जरा फेंको। फिर देखते हैं बच्चों 2 पासों की फेंक में। दो पासों की फेंक में देखो बच्चों क्या बनेंगे, इसमें कितने संभव परिणाम बनेंगे। 2 पासों की फेंक में
प्रतिदर्श समष्टि। दो पासों की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि। अब देखो बच्चों, दो पासे फेंकोगे आप, ऐसे फेंको। अब नीचे जो पासे गिरेंगे उन पर ऊपरी सिरे पर कौन से बिंदु आएंगे, कौन से अंक आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और तुम कहो सर पहले पर 5 आएगा, दूसरे पर 4 आएगा, पहले पर 6 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा, पहले पर 3 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा, पहले पर 4 आएगा, दूसरे पर भी 4 आएगा। कुछ भी ऐसे कह सकते हो, कुछ भी आ सकता है। हमें क्या करना है, जितने संभव है जो आ सकते हैं वो सारे के सारे हमको लिखने हैं। तो फिर कैसे करोगे? अगर क्रम सही नहीं रखोगे तो आपसे कोई ना कोई काउंटिंग, कोई ना कोई संख्या छूट जाएगी। जो संभव परिणाम होंगे उनका कोई ना कोई परिणाम छूट जाएगा, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक ट्रिक पकड़ लो, पॉइंट पकड़ लो। पहले पासे पर 1 फिक्स कर लो और शेष को बदलते जाओ, फिर पहले पासे पर 2 फिक्स कर दो, शेष को बदलते जाओ, फिर पहले पासे पर 3 फिक्स कर दो, फिर शेष को बदलते जाओ, फिर पहले पासे पर 4 फिक्स कर दो, फिर शेष को बदलते जाओ। ऐसे कर लो तो गलती नहीं होगी। करते हैं बच्चों। पहले पर हमने 1 फिक्स कर दिया, अब दूसरे को बच्चों बदलते जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, पहले पर 1 रखा, अब पहले पर 2 कर देंगे और दूसरे पर फिर बदलते जाएंगे। जितने संभव है बच्चों वो सब आ जाएंगे। अब पहले पर 3 कर लेंगे, दूसरे पर बदलते जाओ, क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। फिर पहले पर 4 कर लो, दूसरे पर चेंज करते जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे पहले पर 5 कर दिया, इसी प्रकार अगले पासे पर पहले पर 6 कर दिया, शेष दूसरे में बदलते जाइए। अब बच्चों देखो, जो हमने लिखे हैं इनमें से कुछ भी आप सोच देख लो, यही संभव है, यही आपको मिलेंगे भी, इनके अलावा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। देख लो बच्चों, ये हमने लिख दिए। टोटल कितने हो गए, NS। काउंटिंग कर लो, नंबर आप समझ। 2 पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल रिजल्ट, दोनों पासों के जो ऊपरी सिरे पर अंक आते हैं या बिंदी आती हैं उनके ये संभव है बच्चों। आप देखो, हो सकता है ये आवे दोनों पर, हो सकता है ये आवे, हो सकता है ये आवे, हो सकता है ये आवे, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये संभव है, कुल संभव इकट्ठे कर दिए, प्रदर्श समष्टि बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। ऐसे व्यक्त करते हैं। काउंट कर लो कितने अवयव हैं N ऑफ S, तो 6 6 12, 1 2 3 4 5 6 36 हो गए बच्चों। ये हो गया, ये तो कुल संभव परिणाम हो गए। अब हम कहते हैं प्रायिकता सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि अभी इसी में से, इसी S में से ही हमें अनुकूल खोज लेने हैं। कौन कौन से अनुकूल है देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखो चल करके। कह रहा अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या हो, अंकों का योग 10 आवे। देखो बच्चों यही करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अंकों का योग किस पर, दोनों पासों पर। अंकों का योग 10 आने की घटना। अंकों का योग 10 आने की घटना ई मान लिया। अब देखो बच्चों, इसमें से खोजो जा करके, इसमें से देखो जा करके, आप दोनों पासों के जो ऊपरी सिरे पर अंक आए हो उनको मिला के देख लो, जिनका योग 10 आ रहा हो उनको लिखो। वो अनुकूल हमारे लिए, उनकी प्रायिकता हम चाहते हैं, वो आ जाए तो हमारा अनुकूल हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो 10 देखो कित पे 10 हो, 500 अंकों का योग 6 1 7 6 2 8 6 3 9 6 4। देखिए बच्चों, एक तो ये मिल गया, एक बच्चों देखो ये मिल गया, 5 5 10। और देख लो, एक बच्चों ये मिल गया, बस इतना ही मिला। कौन मिला, 4 6 मिला, 5 5 मिला और 6 4 मिला।
देख लो इसके अलावा कोई हो, इनको 4 3 7 हो रहा, 5 3 8 हो रहा, 6 3 9 हो रहा, 6 5 11, 6 5 11, 5 5 10। तो आप देख लीजिए इसके अलावा कोई है? कोई नहीं है। 4 6 और 6 4, ठीक है, यही बच्चों है। इतने मात्र इन सब में ये हमारे अनुकूल है। अगर ये आएंगे तो अंकों का योग 10 बन जाता है। संख्या कर लो बच्चों, टोटल नंबरिंग कर लो। 3 है बच्चों। अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र क्या पढ़े हो? NE/NS बराबर बच्चों देख लो, NE कितना था? 3 था। NS आपके पास कितना था? 36 था। तो कितना आ जाएगा? 3 से कट रहा, बाढ़ते हैं 36, 1/12। ये बच्चों आपका आंसर है। क्या है? 1/12 आ गया है। किस पर? दोनों पासों पर क्या आवे? अगर अंकों का योग 10 आवे तब। अब देखो आगे क्या उसने कहा प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंकों का योग 9 से अधिक आवे। 9 से अधिक लिखो। कहां से ढूंढेंगे? उसी प्रतिदर्श समष्टि से, उसी कुल संभव परिणाम से, कुल संभव परिणाम से ही खोज लेंगे। तो हमारे लिए सरल, केवल एक बार प्रतिदर्श समष्टि आप लिख लेते हो, फिर आपको प्रश्न आसान हो जाता है, क्योंकि उसी में से अनुकूल हमें खोज लेना होता है। अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि या अनुकूल प्रकार जो पूछा जाता है, जो घटना की प्रायिकता चाहता है, वो घटना इसमें खोज लो। देखते हैं क्या उसने कहा। सेकंड पार्ट देख लो। कह रहा अंकों का योग 9 से अधिक आवे। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से अधिक आने की घटना। फिर बच्चों ई मान लो, आपकी मर्जी है। ई ना मानना चाहो उसको ई माना तो इसको E1 कर लो, तो इसको E2 कर लो, फिर आगे E3 कर लेना, ऐसे कह सकते हो। ई भी मान सकते हो। चलो अंकों का योग, अब चूंकि वो प्रश्न अलग कर दिया, ये प्रश्न अलग कर दिया, तब ही मानेगा। अगर एक साथ करेंगे तो उसको E1 कहेंगे, इसको E2 कहेंगे, अगले E3 कहेंगे। अंकों का योग 9 से अधिक आवे। देखो बच्चों 9 से अधिक, इसमें किसी का भी 9 नहीं हो रहा। 5 3 8, 6 3 9, 9 यहाँ हो रहा। अब बच्चों आगे से देखो जा करके, 4 2 6, 4 3 7, 4 4, बच्चों 9 6 4 10, ये देखो हो रहा है 9 से अधिक, 4, 6। ठीक है, आगे देखो 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, ये हो रहा बच्चों। फिर 6 5 11, ये भी हो रहा है। और देखो नीचे 6 3 9, 6 4 10, ये हो रहा है। 6 4 6 5, ये भी है। 6 6, ये भी है। देख लो बच्चों, यही हो रहा है। 6 3 9 हो नहीं रहा, 9 से 9 हो गया। 9 से अधिक चाहिए आपको। 5 5, तो 9 से अधिक में क्या होगा? 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। देखो इनका योग 10 10, ये 11, ये 10, और ये 11, ये 12, यही हो गया। ये संभव थे बच्चों आपके, आपने लिख दिए। तो अभी इस प्रोबेबिलिटी क्या सूत्र है? अभीष्ट प्रायिकता। अब बच्चों बार बार ये अभीष्ट प्रायिकता ना लिखेंगे, हम सीधे फार्मूला लिखेंगे PE बराबर NE/S। NE/NS। तो NE कितना हो गया, इसकी काउंटिंग कर लो बच्चों आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6, 6 था। तो 6/NS कितने थे टोटल आपके? 36 थे। तो 6/36 लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये हो गया बच्चों। क्या था? अंकों का योग 9 से अधिक आने की घटना। आगे चले बच्चों, उसने क्या पूछा है? कह रहा दोनों पासों पर अंकों का योग 12 से अधिक आवे। क्या आवे? 12 से अधिक। चलो थर्ड पार्ट है बच्चों, देखो अंकों का योग क्या हो? 12 से अधिक। अंकों का योग 12 से अधिक
आने की घटना, इसकी प्रायिकता चाही गई है। ठीक है, तो ई मान लो या ई थी मान लो, हमने ई मान लिया मान लो। अब देखो बच्चों, इसमें ये प्रदर्श समष्टि आपका लिखा हुआ है। इसमें देखो कि ऐसे कौन से दोनों पासों पर अंक आए हैं जिनका योग 12 से अधिक हो जाए। देखो 5 6 11, 6 5 11, 6 6 12। 12 से बच्चों जब दोनों पर 6 आ जाएगा, पहले पासे पर दूसरे पासे पर 6 6 गिरेगा, तब भी 12 ही होता है, 12 से ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि पासे पर 6 से ऊपर कोई बिंदी नहीं है। तो 6 6 12, इससे अधिक कोई आएगा ही नहीं 12 से। तो क्या है, नल। एक भी इसमें ऐसा पेयर नहीं है दोनों पासों का अंकों का जिसपे 12 से अधिक का टोटल बनता हो। तो इस पे क्या है, नल हो गया। इस पे क्या हो गया, कोई अवयव नहीं आया, तो काउंटिंग क्या हो जाएगी आपकी, एन ई बराबर, ये कौन अवयव नहीं है, तो प्रायिकता क्या हो गई। इसी को हम लोग बच्चों अभीष्ट प्रायिकता कहते हैं। एन ई बटे एन एस, एन ई क्या हो गया 0, एन एस कितना था 36, आंसर क्या आ गया 0। ये बच्चों क्या आ गया आपका, ये दोनों पासों की फेंक पर क्या आ गया, 12 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। अब कह रहा दोनों पासों पर समान अंक आवे, दोनों पासों पर समान अंक। अब बच्चों देखो, दोनों पासों पर समान अंक जब करेंगे हम, तब क्या करेंगे, समान अंक देखो कहाँ है, एक तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 36 आ जाएगा बच्चों, सीधा 1 बटे 6। आप अगर करना चाहो तो करो। अगला नंबर है दोनों पासों पर समान अंक आवे, दोनों पासों पर समान अंक। समान अंक आने की घटना। देखो बच्चों, इसके अनुकूल कौन कौन है कि दोनों पासों पर समान अंक आवे। हम आपको दिखा रहे थे अभी जस्ट कि देख लो चल करके समान अंक किस पर है। देखो ये समान है दोनों पर, ये समान है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, ये समान, और कोई समान नहीं है। तो इन्हीं को लिख लो चल करके। कौन है, 1 1 है, फिर 2 2 है। जब दोनों पर ये मिलेंगे तभी समान अंक बनेंगे जा करके। अब बच्चों देखो 7 7 लिख दें आगे, नहीं लिख सकते, दोनों पासों पर 7 है ही नहीं किसी पर। ये होगा, इसकी नंबरिंग कर लो, काउंटिंग कर लो, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। प्रायिकता अभीष्ट प्रायिकता बच्चों कर लो जाके। फार्मूला आपका एन ई बटे एन एस है। तो एन एस टोटल क्या बना था 36। अनुकूल क्या बने आपके, दोनों पासों पर समान अंक आवे, उसके अनुकूल कितने आपके 6 हैं, 6 बटे 36, 1 बटे 6 बच्चों उत्तर आ गया। इस तरह से इसी का बच्चों अगला पार्ट देखो, पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवें में कह रहा है कि दोनों पासों पर समान अंक ना आवे, दोनों पासों पर समान अंक ना आवे। तो बच्चों एक सूत्र सिखाया गया था आपको स्टार्टिंग में, क्या सिखाया गया था, एक सूत्र था, क्या था, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये ई घटना घटित होती है, ई घटना न घटित होती है, उसकी प्रायिकता घटना घटने और घटना न घटने की प्रायिकता का टोटल 1 होता है। ये हमने शुरू में बताया था आपको। तो इसमें कह रहा कि दोनों पासों पर समान अंक आवे, इसकी प्रायिकता ये हो गई, तो ना आवे उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसमें मान लीजिए इसका क्या था, इसे निकाल लो, पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। इसलिए दोनों पासों पर समान अंक न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता क्या था, बराबर 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस पीई, तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता जो आई थी उसको रख दो जा करके 1 बटे 6। तो घटा दोगे 6 एकम 6, 5 बटे 6।
ये आंसर हो गया। इसी बात को बच्चों देखो, इसी बात को दोबारा देखो, 5 नंबर की हम बात कर रहे थे, अथवा 5 नंबर लगाया है। इसी बात को दूसरे तरीके से कर सकते थे। क्या कर सकते थे? दोनों पासों पर समान अंक ना आवे, दोनों पासों पर समान अंक न आने की घटना। अब देखो बच्चों, दोनों पासों पर कह रहा समान अंक ना आवे, मान लो आपने ई लिख दिया इसको। अब देखो जाके, दोनों पासों पर समान अंक ना आवे। देखो बच्चों, ये सामने लिखा है, कुल प्रदर्श समष्टि सामने लिखा है। अब इसमें कह रहा दोनों पासों पर समान अंक आवे, तो समान अंक आने में कौन था? देखो, एक तो आपका ये आया था, एक तो आपका ये आया था, टिक कर लो। कौन? एक तो ये था समान अंक, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। ये समान अंक थे बच्चों। कौन कौन? हम अंडरलाइन कर दें, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये समान अंक थे। अब कह रहे ये नाम है, ये नाम है, तो ये पूरे सारे युग्म फिर लिखो जा करके, केवल ये वाले छोड़ दो। तो 36 में से कितने, सब में से एक घट रहा है, 30 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 30। ये लिखने वाला काम है आपके लिए, कर सकते हो। तो इन सबसे छूट जाए कौन? समान अंक नहीं लिखेंगे, बस समान अंक नहीं लिखेंगे। तो दोनों पासों पर समान अंक ना आने की घटना, तो न लिखो भैया। क्या लिखेंगे? देखो, एक एक नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, फिर 1 3 लिखेंगे, फिर 1 4 लिखेंगे, फिर 1 5 लिखेंगे, फिर 1 6 लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों, फिर 2 1 लिखोगे, फिर 2 2 नहीं लिखोगे, 2 3 लिखोगे। इस प्रकार से 2 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आगे इस तरह से 3 6 लिखोगे, फिर 3 3 नहीं लिखेंगे इसमें, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, इस तरह से लिखेंगे। और फिर 6 5 6 नहीं लिखेंगे, 6 5 लिखेंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों इसकी बात करोगे, काउंटिंग की बात करोगे, तो आपको हम सिखा चुके थे, सभी से एक एक ग्रुप खत्म हो रहा है, हट रहा है, क्योंकि समान अंक वाला नहीं चाहिए हमको। तो क्या बन रहे थे? सब में 36 से, सब में से एक कम हो गया, 30 बचे थे, तो 30 हो गए। तो अभी इष्ट प्रायिकता की हम बात करें चल करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन बटे एन एस, एन बटे एन एस। अब यहां पर एन क्या हो गया आपके? 30 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 30 बटे 36, 6 पंचे 30 और 6 रंग 36, 5 बटे 6। यही बच्चों आपका यहां पर आंसर आया था। देखो ये आपका 5 बटे 6 आया था। हम फिर बता दें आपको, एक बार आप देख लीजिए दोबारा से, कि समान अंक ना आवे तो समान अंक में ये हटा दो, तो 36 में से 6 हट गए सब, तो 30 बचे। तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल प्रदर्श समष्टि बटे कुल प्रदर्श समष्टि, तो 30 बटे 36 बराबर कट गया। देखो वही आपका आंसर आ गया था। इस तरह से, इस तरह बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हम आगे चलेंगे। ये बेसिक है बच्चों, सीखना बड़ा जरूरी है, बिना इसके बात नहीं बनेगी, है ना। ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम साइड में रहते हैं। इस तरह से, इस तरह से बच्चों ये, और ये इस तरह से, ठीक है। अब चले बच्चों आगे। अब देखिए क्या प्रश्न में है, कह रहा है कि एक सिक्के के उछाल में ऊपरी सिरे पर हेड आने, छोटी कक्षाओं के प्रश्न है ये आपके, लेकिन बिना इसके मजा नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी में, है ना, इसलिए बताना बड़ा जरूरी है। हम अभी बात कर रहे हैं आपसे संघ घटनाएं क्या है, सर्वनिष्ठ घटनाएं क्या है, आपकी स्वतंत्र घटनाएं क्या है, आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या है, ठीक है ना, हम बात करते हैं अभी। तो पहले देखिए, एक सिक्के के उछाल पर ऊपरी सिरे पर हेड आने, तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हल करते हैं हम लोग।
सिक्के की उछाल में, एक सिक्का है, एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। अब तक बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि। सिक्का उछालो, जितने परिणाम संभव है, जितने रिजल्ट आ सकते हो, जितनी घटना, जो घटना का परिणाम आपको मिलने वाला हो, उन सबको लिख लो। तो सिक्का फेंकोगे क्या मिलेगा, आप फेंक के देख लो, सिक्का पॉकेट से निकालो और सिक्का फेंक दो, तो क्या मिलेगा, क्या गिर सकता है, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, है ना, या तो हेड आएगा और ना हेड आएगा तो फिर टेल आएगा, इनमें से कोई आ सकता है। इसकी काउंटिंग कर लो, कितने हैं इसमें, एन ऑफ एस कितने हैं देख लो, 2 है। तुम्हें क्या चाहिए, कह रहा एक सिक्के की उछाल में ऊपरी सिरे पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आवे, हेड आना हमारे लिए अनुकूल है। चलो सिक्के की उछाल में हेड आने की घटना, हेड आने की घटना, इसको आप ई मान लो, जो हमारे अनुकूल है, जो हमें चाहिए। अब देखो, हमने बार बार आपसे कहा है कि जब प्रतिदर्श समष्टि निकाल लोगे उसी में से अनुकूल होता है, खोज लो जाकर के। ऐसा लिखा है इसमें, देखो कह रहा सिक्के की उछाल में हेड आवे, देखो इसमें हेड है कहीं, हाँ है, कितना है लिख लो, 1 है। इसकी काउंटिंग कर लो, गिनती कर लो, कितना है, 1 है, गिनती कर लो कितने अवयव है, 1 अवयव है। तो अभी इस प्रायिकता बच्चों वही एन ई बटे एन एस, तो क्या है 1 बटे कितना था, 2। ये इसी प्रकार बच्चों देख सकते हो, एक सिक्के की उछाल में ऊपरी सिरे पर हेड, तो कुल परिणाम लिखे, आपने कहा टेल आने की प्रायिकता, तो ऊपरी सिरे पर टेल आने की घटना हो जाएगी, उसमें टी लिख दोगे तब भी 1 आएगा, तब भी वही आता है। या पी प्लस पी बार इज इक्वल टू 1 से हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता बराबर 1, तो हेड ना आना माने टेल आना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से करते हैं बच्चों। आगे देखो, 2 सिक्कों को उछाल में समान चिन्ह आने की प्रायिकता, 2 सिक्के उछालो बच्चों, यहीं पर कर दे, हम जगह है अपने पास। कौन नंबर है ये, नंबर है 4। 2 सिक्कों की उछाल में क्या क्या मिल सकता बच्चों, वो लिखो पहले। 2 सिक्कों की उछाल में, 2 सिक्कों की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि, 2 सिक्कों की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगा, ऐसे देख लो। अब बच्चों 2 सिक्के लिए आपने, 2 सिक्के ऐसे जंप करा दो, फ्लिप करो, 2 सिक्के फेंक दिया आपने, गिरे, क्या मिलेगा, हो सकता दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता इस पर हेड आवे तो इस पर टेल आ जाए, हो सकता इस पर टेल आवे इस पर, यही संभावनाएं बन सकती हैं। सबको लिख दो, इकट्ठा कर दो, वो कुल हो जाता प्रतिदर्श समष्टि। हो सकता दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता पहले पर हेड आवे दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता पहले पर टेल आवे दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता दोनों पर टेल आ जाए। आप कल्पना करके देख लो, आप सिक्के फेंक करके देख लो, इन्हीं में से कोई घटना आएगी आपकी, ये संभव है कुल। तो इनका नंबरिंग कर लो, एनएस कर लो, कितने हैं, काउंटिंग कर लिया 4। करा के क्या चाहिए, समान चिन्ह आवे, दोनों सिक्कों की फेंक में ऊपरी सिरे पर क्या आवे, समान आवे, चाहे दोनों पर हेड आवे चाहे दोनों पर टेल आवे। हम नहीं करे, इससे चेक कर लो, इसमें चेक कर लो, दोनों पर समान आवे तो समान में ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि हमने कह दिया आपसे कि प्रतिदर्श समष्टि से ही अनुकूल घटना मिल जाती है और हमारा प्रश्न लग जाता है। सिर्फ पूरे प्रश्नों में आपको केवल एक पॉइंट सीखना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है। अब वो बड़ी आसान सी चीज है, कुल जितने परिणाम मिल रहे हो, कुल जितने संभव हो, वो सब लिख लो आप, ठीक है। जैसे मैच खेलोगे, कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो क्या मिल जाएगा, परिणाम क्या मिलेगा, या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी, 2 कुल संभव परिणाम हो गए। और तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हारे अनुकूल क्या हो गई, विक्ट्री हो गई, जीत हो गई। तो अनुकूल 1, कुल क्या 2, तो 1/2 प्रायिकता हो गई आपकी जीतने की। अब क्या करा है, दोनों पर समान चिन्ह, दोनों पर समान चिन्ह आने की घटना, समान चिन्ह आने की घटना
ई मान लो, E1 मान लो, E2 मान लो, E3 मान लो, कुछ ही मान लो। अब समान चिन्ह इसी में से निकालना है आपको, प्रतिदर्श समष्टि से ही निकाल कर रख लो, देख लो जाकर, ये समान है या फिर ये है, TT है, ये है समान। बोलो बच्चों, यही है दोनों, हेड हेड। आपको दिक्कत आ तो वैसे लिख लो, हेड हेड आ जाएगा या टेल टेल आ जाएगा। ये है, अनुकूल कितना हो गया देख लो, काउंटिंग कर लो। कितना है बच्चों? 2। तो अभीष्ट प्रायिकता, अब वो बच्चों बार बार गाना हम नहीं लिख रहे हैं कि अभीष्ट प्रायिकता बराबर, या जो पूछा जा रहा है कि 2 पासों की फेंक पर ऊपरी सिरे पर समान चिन्ह आने की प्रायिकता, ये है इसका मतलब। 2 पासों की फेंक पर ऊपरी सिरे पर समान चिन्ह आने की प्रायिकता ई वही व्यक्त है, समान चिन्ह ई डायरेक्ट लिख दिया गया। NE बटे NS, NE है 2, NS था आपका 4, कट गया, आंसर आ गया 1/2। अगर कहते दोनों पर समान चिन्ह ना आवे, तो समान चिन्ह ना आवे तो कौन होगा अनुकूल? एक ही अनुकूल हो जाएगा, एक ही अनुकूल, तब भी 2 आएंगे, 2/4, ऐसे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या है, दो सिक्कों की उछाल में ऊपरी सिरे पर समान चिन्ह ना आवे, ये तो कर ही रहे थे अभी हम, समान चिन्ह ना आवे तो देख लो यहीं पर, कौन सा नंबर था बच्चों आपका? 4, 5। दो पासों की फेंक में लिख देते हैं बच्चों आपको समझने के लिए। 2 पासों की फेंक में ऊपरी सिरे पर, 2 पासों की फेंक में ऊपरी सिरे पर क्या है? समान चिन्ह आवे, समान चिन्ह न आने की घटना, तब उसकी प्रायिकता निकालेंगे। समान चिन्ह आवे, मान लिया E मान लो या F मान लो या E1 मान लो, जो मनावे, तो समान चिन्ह आवे बच्चों। देखो आपने क्या लिखा था, कुल संभव कितने थे आपके? ये संभव थे 2 सिक्कों की उछाल में, उस पर समान चिन्ह ना आवे, तो समान चिन्ह ना आवे तो समान चिन्ह कौन नहीं आए? देखो, एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल आ जाए, एक पर हेड आ जाए। ये अगर आएगा इससे तो दोनों पर समान चिन्ह नहीं है। देखो, ये आ जाएगा तो समान नहीं, ये आ जाएगा तो समान नहीं। अब देखो इसका अनुकूल कितना, घटना देख लो कितनी है। आपको सारा सबको ई मान रहे हो, हाँ मान रहे हैं, आप चाहो तो E1 E2 कर लो, अपना मर्जी है समझने के लिए। अभीष्ट प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर समान अंक ना आवे, अब वहां ई माना तो इसको चाहो तो भाई F कह दो या E1 कह लो। तो सूत्र क्या आपका है? सूत्र तो प्रोबेबिलिटी का वही है, NE बटे NS। तो अब E1 कह दिया तो क्या हो जाएगा? E की जगह E1 सेट हो जाएगा, N ऑफ E1 बटे N ऑफ S। तो N ऑफ E1 आपका कितना हो गया? 2, N ऑफ S टोटल वही था 4 आपका, आंसर क्या आ गया? 1/2। ये बच्चों इस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, ये प्रश्न है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने सारे प्रश्नों को कैसे बताया आपको है कि प्रतिदर्श समष्टि निकाल लो आप, केवल जितने संभव परिणाम हैं, जो विद्यार्थी संभव परिणाम लिख लेगा उसको प्रश्न आ जाएगा, उसको प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्नों हमने जो भी उसने कहा, दोनों सिक्कों पर समान अंक आवे या दोनों सिक्कों पर समान अंक ना आवे, कहाँ खोजा? कहाँ? उसी में से जो उसने प्रदर्श समष्टि टोटल दिया था, ऐसे निकला था, इसी हमने देखा कि H आवे तो ऐसे लिख दिया। इस पर हमने समान अंक खोजा, हाँ ठीक है, समान अंक ना आवे वो भी उसी में खोजा। इस तरह से चलते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे। ठीक बच्चों, चलें अगले पेज पर। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है,
इस टाइप के प्रश्न पहले कर चुके हो आप। एक बैग में 3 काली व 5 लाल गेंदें रखी हैं। बैग से यदृच्छा, बैग रखा है, उसमें गेंदें रखी, हाथ डालो, एक गेंद निकाल लो आंख बंद करके, बिना देखे, है ना, रैंडम तरीके से। तो कह रहा वो गेंद क्या हो, लाल निकले, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, देखो हम करते हैं प्रश्न को। तो कुल गेंद बराबर लाल गेंद कितनी है लिख लो, लाल गेंद कितनी है और काली गेंद कितनी है। काली गेंद तो काली है बच्चों 3 और लाल है 5। कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 3 + 5 = 8। ये बच्चों हो गई। अब बच्चों झोले में 8 गेंदें हैं, आप हाथ डालो झोले में, एक गेंद निकाल लो। 8 गेंद में से बताओ कौन सी आएगी। 8 गेंद रखी हैं, जैसे क्लास में 8 बच्चे बैठे हो, मान लो किसी क्लास में 8 ही बच्चे बैठे हैं और हम जाएं, हम कहें एक विद्यार्थी आ जाओ। अब बताओ 8 विद्यार्थियों में से कौन विद्यार्थी आएगा, कोई भी आ सकता है। 8 में से कोई विद्यार्थी आ सकता है, 8 प्रकार से आ सकते हैं। हो सकता है राम आवे, हो सकता है श्याम आवे, हो सकता है मोहन आ जाए, नरेश आ जाए, सुरेश आ जाए, घनश्याम, नरेंद्र, सुरेंद्र, जो भी है वो आ सकते हैं, मोहित, है ना, सुरेश, सत्येंद्र, जो भी बच्चे बैठे होंगे उनमें से कोई आ सकता है, सभी संभव है परिणाम में आएंगे, कोई भी। तो बच्चों देखो हम लिखें थैले से गेंद निकालने के कुल ढंग, थैले से या बैग से एक गेंद निकालने के कुल तरीके, एक गेंद निकालने के या निकलने के कुल ढंग के कुल प्रकार जिसको आप कहते हो NS। गेंद थैली में कितने, 8 गेंदें हैं, कितनी है 8, तो 8 प्रकार से निकाल सकते हो, 8 प्रकार से निकाल। इसी बात को बच्चों क्रमचय संचय की भाषा में कहा जाता है। तो कहते हैं बैग में 8 गेंदें थी, एक गेंद निकालनी, तो 8 में से एक का सिलेक्ट कर लो, 8 में से एक का चयन कर लो। तो इसको क्या कहते हैं, हम 8 लिख दें या इसी को बच्चों ऐसे लिखते हैं, 8 लिख दो या इसी को ऐसे लिखते हैं, 8 गेंद थी उसमें एक का चयन कर रहे हैं, 8C1। तो NCR का सूत्र, NC1 का Na होता है 8 आ जाता है, सूत्र पढ़े होगे आप द्विपद प्रमेय में। ठीक है, अब बैग से एक कौन सी गेंद निकले, लाल निकले, किसकी प्रायिकता पूछी है, लाल गेंद। बैग से एक गेंद लाल निकालने के कुल अनुकूल प्रकार। बैग से क्या बच्चों निकले, लाल गेंद निकले, तो उसके यानी कितने हो जाएंगे अनुकूल, मान लो घटा E है। अब बच्चों लाल गेंद है कितनी बैग में, कितनी लाल है, 5 लाल है। तो अब जब तुम हाथ डालो एक गेंद निकालो और लाल ना आवे, क्या आवे, लाल, तो लाल कितनी गेंदें हैं, 5 है, तो 5 ही में से तो कोई आ जाएगी, कौन वाली आएगी, पता नहीं कौन सी आ जाएगी। वही बात है कि कक्षा में गए, हमने कहा कि एक विद्यार्थी आ जाओ, 8 में से कोई एक, 8 प्रकार से आ सकते थे, और उसमें 8 में से 5 बैठे थे लाल ड्रेस पहने। 5 कैसे बैठे थे, लाल ड्रेस, हमने कहा लाल ड्रेस वाला आ जाओ। तो बताओ लाल जब आएगा तो लाल में से कौन आएगा, कौन आएगा लाल में से, 5 बैठे हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गेंदें थी तो 5 है, इसी को लिख देते हैं 5C1। NC1 का मान भी 5 होता है, NCR का सूत्र लगा दो। अब अभीष्ट प्रायिकता बच्चों, क्या सूत्र है, यानी अभीष्ट माने बैग से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या बन जाएगी, N/NS। तो आपका 5/8 या 5C1/8C1, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक बच्चों, आगे चले। क्या कह रहा है, एक बैग में देखो लिख लो काली गेंदें कितनी है, काली गेंद बराबर कितनी है 3, लाल गेंद कितनी है, ये तो वही बैग का संख्या लिखी है, प्रश्न का मान बदल गया, रूप बदल गया। लाल गेंद कितनी है 5, कुल गेंद कितनी बैग में हो गई, काली प्लस लाल जोड़ दो, 3 काली है और 5 लाल है, टोटल 8 गेंदें हो गई। अब बच्चों बैग है, बैग रखा है, बैग में हाथ डाल दो आप, और बैग में हाथ डाल करके 2 गेंदें निकालो, कितनी निकालो, कह रहा ना,
दो काली गेंद निकले हैं, तो पहले दो गेंद निकालें, कुल संभव परिणाम, बैग में हाथ डाला, गेंद निकाली दो, अब दो कौन गेंदें आएंगी, देखो कुल टोटल गेंदें कितनी, 8, तो इसमें क्रमशः संचय में जाना पड़ेगा, 8 में से 2 का सिलेक्ट करना आपको। कितने प्रकार से चुन सकते हैं 8 से, तो देखो लिख रहे हैं, बैग से 2 गेंद निकालने के कुल तरीके, निकालने के कुल प्रकार या कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या हो जाएगी, NS। तो कुल गेंद थी कितनी बैग में गेंदें हैं 8, 8 में से कितनी सिलेक्ट कर रहे हो, 2, तो 8C2 बन जाता है। इस सूत्र को आगे NCR में सिखाया गया 2 फैक्टोरियल, अब 8 को क्रमशः 2 बार, तो हो जाता है 8 × 7/2 × 1, तो 2 चौको 8, 7 चौको 28, ये आ जाता है। वो NCR में सिखाया गया होगा आपको। फिर बच्चों आओ, बैग से 2 गेंद कौन सी, काली, किसकी बात कर रहा है, काली गेंद की, 2 गेंद काली निकालने के कुल अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रदर्श समष्टि कहते हैं, अनुकूल प्रकार। इसको आपने संख्या से डिनोट किया, N ऑफ E, अगर E माना E2 का होता है N ऑफ E2 हो जाएगा। तो बच्चों बैग में कितनी गेंदें लाल हैं, देखो लाल है 5, काली कितनी थी, काली है 3, और तुम्हें काली गेंद जब उसमें बैग में हाथ डालो, 2 गेंद निकालो और वो काली हमें दोनों, तो काली है कितनी, 3 है काली, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है। क्रमशः संचय के अनुसार 3 में से 2 का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, 3C2, NCR के सूत्र से, NCR के सूत्र से 3C2, तो इसका मान हो जाता है बच्चों 2 फैक्टोरियल, और 3 को क्रमशः घटाते हुए ऐसे 2 × 1 2 कट गया, 3 आ गया। अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो क्या बच्चों हो गया 3 बटे क्या था, आया था 28, 3/28। इस तरह से बच्चों कर सकते हो आप। 8C2 2, अब 8 7, तो चौको 8, 7 चौको 28, ठीक बच्चों है। इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए, हमने सिंपल तरीके से बताया आपको कि ये देखिए इस प्रकार से, इस टाइप के बच्चों प्रश्न आपने सीखे हैं अभी तक इस टाइप से सीखे हैं। और ताश की गड्डी से सीखे हैं आपने कि 52 ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं, उनमें से इक्का निकाला है ना। अब इक्का कौन सा है, तो इक्के 4 होते हैं, तो 52 में से एक पत्ता 52C1, और 4 इक्के में से कोई एक इक्का तो 4C1, तो 4C1/52C1 ऐसे कर सकते हैं। 2 इक्के निकलेंगे तो 52 में से पत्तों में 2 पत्ते तो 52C2, और 4 इक्कों में से 2 इक्के तो 4C2, तो 4C2/52C2 ऐसे करके आपको सिखाया गया बच्चों। ठीक है, हम बच्चों आगे चलें। तो इतना बच्चों आप सीख चुके हो, हम आगे बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।